कि हम लोग अब ठान लिए हैं कि समाज में किसी भी तरह से अगर दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी को जमीन, धार्मिक सांस्कृतिक जमीन, रैती जमीन अगर लूटे जाएगा तो समाज चुप नहीं रहेगा। इसका माकूल जवाब दिया है। हम झारखंड में कि हम यहाँ पे अपना शहर बना लेंगे, अपना गांव बसा लेंगे, तो ये चीज होने वाला है नहीं। अब आदिवासियों जाग चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई यहाँ पे अब लुटेरे ही हैं झारखंड में। इसके बाद हम ही देख रहे। जय सरना, किसी से नहीं डरना। और आज हम इसलिए आए हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ पर गैर आदिवासियों को पूरा घर बन गया है, कॉलोनी बन गया है। और हम लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया है। हम लोग यहाँ पर उपायुक्त को दिए हैं, एसपी को दिए हैं, और बशर्ते हम लोग इसको जनजाति आयोग तक पहुँच गए हैं। और अभी तक 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट देना था, रिपोर्ट नहीं आया। तो हम लोग आक्रोश में यहाँ पर आए हैं और हम लोग डंके की चोट के साथ कहते हैं कि हमारा टीम जो अभी बचाव मोर्चा बना है कि आदिवासी बचाव मोर्चा, उनके अनेक संगठन उनके साथ हैं। हम लोग किसी भी कीमत पे किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धार्मिक सामाजिक जमीनों पर यदि कब्जा करते हैं तो आज केंद्रीय सरना समिति समाज उलगुलान 2 की है, और इसके तहत पूरे राज्य में हम लोग ऐसे जो दबे कुचले वंचित लोग जो है, आदिवासी समाज के लोग हैं, जो हमारे पास आएंगे अपना दुखड़ा लेकर के, हम निश्चित तौर से उनको ज़मीन वापस कराएंगे। क्योंकि सरकार और प्रशासन और जो कानून से लोगों का भरोसा उठ चुका है, और जो है आज कानून भी इतना देरी कर रहे हैं इंसाफ दिलाने में कि लोग का चप्पल घिस जा रहा है। एक वंशज तो मर गया खाली आवेदन करते करते। हम लोग दुनिया भर में, ये लोग भी गए, न्यायालय के पास में गए, कोर्ट कचहरी के पास गए। जमीन दलालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोहार, मैं मौजूद हूँ हेतु मोजा में और आप देख रहे हैं ट्रैवल न्यूज भारत। लगातार झारखंड में आदिवासी की जमीन हर तरीके से लूटने की शिकायत लगातार मिलती रहती है। झारखंड में भले ही सीएनटी कानून लागू है, आदिवासी का जमीन आदिवासी ही ले सकता है, गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन वर्तमान में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासियों के द्वारा हड़पने की शिकायत लगातार आ रहा है। आज पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम धुमसा बोल रहे हैं। ये हमारा जगह है। अच्छा, आपकी जगह हाँ, है? हाँ, हमारा। क्या कहिएगा बाबा? क्या कहेंगे हमारा? कोई नहीं देखने वाला आप लोग को। अब वही तो हम इधर उधर दौड़ते दौड़ते कर लिए हैं, तब आज मतलब कि हाँ, आज आदिवासी समाज आए हैं समर्थन में। हाँ, क्या कहिएगा? बस अपना जगह हमको मिलना चाहिए बस। और हम क्या बोलेंगे? हमको का जमीन। हाँ, कितना दूर तक? ढेर दूर तक है। अभी वो नापी करके पता लगेगा। ऐसे कब्जा करके बनाने लगा? हाँ, कुछ पैसा वैसा नहीं हमने जानते हैं। कागज हाँ, करवा के हाँ, हम एको पैसा का नाम क्या नाम है आपका? धुमसा है। आपके के नाम से? काका का बाप का नाम से है। क्या नाम है? नोगो। आपका बेटा है? ये है हमारा क्या नाम बेटा, है? शंकर। क्या कहिए, जमीन पे कब्जा कर रहा है? जी, ये तो मुझे नहीं पता, पापा ही बताएंगे। एमपी में रहते हैं, वहीं एनटीपीसी पावर प्लांट में काम करते हैं। पता चला कि कब्जा हो गया? जी, हमारा जब चाचा डेथ हो गया था अचानक से पता चला। जी, फिर चाचा डेथ मतलब जब हॉस्पिटल में थे हमारे चाचा, तो हमारे पापा गए थे मिलने के लिए। तो हमारे जो प्रमोद भैया है वही उनका इलाज करा रहा था। तो जमीन वो और जो घर बना रहे आप ही लोग बना रहे? नहीं, हम लोग नहीं बना रहे, वो कौन बना रहा है वो हम लोग को नहीं मालूम है। तो आप ही लोगों का जमीन पे बन रहा है? जी। आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब इतना साल से तो लगे थे, बोल रहे थे, सबसे तो सबके पास गए। क्या नाम है? मेरा शंकर। शंकर क्या? शंकर उरांव। शंकर उरांव। अभी शंकर उरांव से हमारी वार्ता हो रही थी। इन्होंने कहा कि किस तरीके से उनके खतियानी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, बतौर घर भी बनाया जा रहा है। यह घर वे लोग नहीं बना रहे हैं जिन्होंने इस जमीन को हड़प रहा है, वे लोग बना रहे हैं, ऐसा आरोप है। फिलहाल अब देख सकते हैं मदद का गुहार लगाने के लिए यहाँ पर सामाजिक संगठनों को बुलाए हैं। तो क्या कहेंगे, पूरा आदिवासी संगठन को लोगों को आप लोगों को बुलाए हैं? हाँ, हमको बस जमीन चाहिए, दिलाए बस। आपको आपका हक दिलाए ना? हाँ, जो हमारा बनता है। ये भी हमारा छोटा लड़का है,
आप लोग, आपका 2 बेटा है, कितना? बेटा हम लोग, हमारा 2 ठो है और छोटा बाप का 2 ठो। तो हमारा भाई जो है सो मर गया। तो कोई भी नहीं जमीन बेचा है ना? नहीं, हम लोग बीच में नहीं किए हैं, न बेचे हैं न देखे हैं पैसा को, कुछ नहीं। जो भी जमीन है अपना पेपर साथ में है यहाँ पे, पेपर ऊपर है, खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन पूरा लेकर के। खतियानी जमीन है। फिलहाल अभी देख सकते हैं पूरा सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और बतौर मापी करा करके जमीन को चिन्हित करके झंडा गड़ी करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग वार्ता करेंगे। तो बस यही चीज को हम लोग आए हैं बचाने के लिए। और जितना भी ये जो देख रहे हैं बाउंड्री किया हुआ है, जितना भी ये सब देख रहे हैं, ये सब सारा चीज कब्जा किया हुआ है। जबकि यहाँ के जो मालिक थे, जो रैयती जो मालिक थे, उसको यहाँ के सारे भी जितने भी घर जो बनाए हुए उन लोग मार पीट के यहाँ से भगाए हैं। तब जाके उन लोग कब्जा करके यहाँ पे सोचिए उन लोग आज अभी धीरे धीरे घर बना रहे हैं। पूरे राज्य में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आज देख सकते हैं कि हेथुमोजा में आए हैं और गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासी जमीन पर जो है खतियानी आपका नागो उराव है, तुया उराव, पिसरान कंदरू उराव, कोम उराव, कायमी जमीन है, कायमी जमीन है। हाँ। अब इसका देखिए आधा खाता संख्या कितना है? खाता संख्या आपका 31 है और प्लॉट संख्या 12 है, 15 है, 23 है, 81 है, 82 है, 86 है। इस तरह से बहुत सारा प्लॉट है। अब बताइए कि कमजोर पा करके आदमी जो है गरीब आदिवासियों को जमीन को धड़ल्ले से लूट रहा है और जो गरीब पा करके जो कुछ नहीं बोलने सकता है। तब जो है इनके वंशज जो है धुमसाय कच्छप केंद्रीय सरना समिति में आवेदन दिया, सामाजिक संगठन लोग को आवेदन दिया। उसके बाद जो है यहाँ हम लोग पूरे समाज के लोग आए हैं और जो खतियानी रैयत है उनको हम लोग अभी ज़मीन नापी करा दे रहे हैं और उनको हम लोग ज़मीन को वापस दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो कब्जा कर रहे हैं, मोहल्ला बना रहे हैं खेतों में? निश्चित तौर से आप यहाँ अपना जो ज़मीन लिए हैं, जो राइट बनता है उसमें हक जमाइए, लेकिन खेतों में अब मोहल्ला कॉलोनी बस गया है। हम यही कहेंगे, सबसे विश्वास करो, तो से विश्वास मत करो। तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है वो, समझे कि नहीं? इसलिए हम लोगों ने रिसर्च किया है, हर जगह गया है, देखते हैं कि बार बार वही लोग का बातें आती है, कभी महतो, कभी साहू, तो कभी मुसलमान। हम लोग जाएंगे कहाँ? देखिए, ये आदिवासियों का ऐसा दमन और शोषण मत करिए। अभी हम लोग के पास आवेदन आया था, उसी कड़ी में आज हम लोग हेतु मौजा में आए हुए थे। खाता नंबर 31 है और हम समझते हैं कि 4 एकड़ समथिंग है। और इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो रिपोर्ट जो आई है सीओ का, उसमें भी जो है सही रिपोर्ट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत बड़ा महा घोटाला हुआ है। यहाँ आदिवासियों की जमीन को किस प्रकार से जो है हमारा एयरपोर्ट में जमीन ले लिया भाई। तो उसी दरमियान हम लोग आए हैं और आज नापी जोखी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारा आवेदन आएगा वहाँ पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज हमारे बीच हम लोग यही कहना चाहते हैं, आपकी मीडिया में संदेश देना चाहते हैं दलालों को और आदिवासियों के लुटेरे जो आदिवासी समाज में है कि आप अपने ज़मीन को बचाएं, क्योंकि CNT एक्ट की धाराओं में हमारे पक्ष में है और जितने भी धाराएं दी गई है सब आदिवासियों के पक्ष में है। और हमारे लोग ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करता है, सीधे वकील के पास जाता है। बहुत सारे जमीन के मामले में देखने को मिला है कि वकील बिक जा रहा है, आदिवासी धार्मिक भी जमीन बिक जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आदिवासियों को जागना होगा और जो ऐसे सफेदपोश नेता और अफसर और दलाल जो चुपे चुपे जो आदिवासियों की जमीन का हड़पना चाहता है, उसके लिए भी जो सही लोग जो लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग को चट्टानी एकता के साथ रह करके जमीन को बचाना होगा। और आज हम इसलिए आए हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ पर गैर आदिवासियों को पूरा घर बन गया है, कॉलोनी बन गया है और हम लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया है। हम लोग यहाँ पर उपायुक्त को दिए हैं, SP को दिए हैं और बशर्ते हम लोग इसको जनजाति आयोग तक पहुँच गए हैं और अभी तक 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट देना था, रिपोर्ट नहीं आया। तो हम लोग आक्रोश में यहाँ पर आए हैं और हम लोग डंके की चोट के साथ कहते हैं कि हमारा टीम जो अभी बचाव मोर्चा बना है कि आदिवासी बचाव मोर्चा, उनके अनेक संगठन उनके साथ हैं। हम लोग किसी भी कीमत पे किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और देखते हैं कि यहाँ DC से भी कहना चाहते हैं, यहाँ के जो उपायुक्त हैं, कि काउंसलिंग करें यहाँ पर आदिवासियों की जमीन का जहाँ एप्लीकेशन आया और महीना भर में जो है इसको संपादन करें, क्योंकि बार बार देखते हैं कि दाखिल खारिज करने यदि हमारा रैयत चला गया तो उसका दाखिल खारिज कभी नहीं होता है और वही गैर आदिवासी माफिया लोग चला जाता है। बिहार और बाहर के लोग और झारखंड के भी लोग जो गैर आदिवासी हैं, जिसको मूलवासी कहते हैं, हम लोग तो बोलते हैं जोला कोल्हा भाई भाई, मूलवासी भाई भाई, लेकिन देख रहे हैं सर पर जो पेशाब किया जा रहा है
और वहाँ देखते हैं कि दाखिल खारिज होता नहीं है, और जिसको पैसा मोटी रकम दिया जाता है जो दाखिल खारिज करता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आंदोलन बढ़ेगा और किसी भी कीमत पे झारखंड में जो जमीन छीना जाएगा तो हम लोग चट्टानी एकता के साथ खड़ा होकर के यहाँ के रैयत को हम लोग कब्जा दिलाने का काम करेंगे। अभी माफी करवा रहे हैं, अगर कोई कब्जा कर लिया तो उसको क्या करेगा आदिवासी? देखिए, जो कब्जा कर लिया है, सबसे पहले हम लोग लिखा पढ़ी जो किए हैं, रूल ऑफ लॉ हम लोग जाते हैं, और रूल ऑफ लॉ जाते हैं। उसके बाद यदि वो आता है उसको नोटिस भी भेजेंगे, और अभी तक तो आया नहीं है। यदि इसको नहीं करता है तो हम लोग एक कब्जा खाली, बिल्कुल खाली करवाएंगे, सेंधरा करेंगे। हमारी आदिवासियों के भाषा पर जो है सेंधरा बोला जाता है। और हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के हेतु पंचायत की जो भी हमारी बातों को सुनेंगे कि आपसे निवेदन है कि आदिवासी मूलवासी के भाईचारा रखिए और आदिवासियों को जमीन से हड़पने का काम मत करिए। यही हम संदेश देने के लिए आए हैं। भी है सामने, बिल्कुल सरना स्थल है, देखिए पूरा खाली है यहाँ पर जमीन, कब्जा कर लेगा। यहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो हम लोग नापी जोखी करा रहे हैं, और नापी जोखा कराने के बाद ये मामले को आगे बढ़ाएंगे। और हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे झारखंड के आदिवासियों को कि देखते हैं कि जहां तहां देखते हैं कि आदिवासियों की जमीन पर हुक एंड क्रूज कब्जा किया जाता है, और 90% ऐसी जमीन है जो फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा, और इसमें तो देखिए रिपोर्ट है सीओ का, देख लीजिए, बिना नामांतर की दाखिल खारिज। अरे भाई, मतलब कोई कागज ही नहीं है, भाई लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है, CNT एक्ट की वायलेशन नहीं हो रहा है, मतलब गरीब आदिवासी को देख लिया जोत दिए जी हैं। तो इसलिए हमारा संगठन अभी आक्रोश है, और हम समझते हैं कि आने वाला समय में जहां जहां जमीन कब्जा किया है उसको उखाड़ फेंक करके ही हम लोग दम लेंगे। जमीन दावेदार भी साथ में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, वो भी समर्थन मांग रहे हैं आप लोगों से। हाँ बिल्कुल, यहाँ का रैयत लोग आया हुआ है, नहीं हुआ तो आप लोगों से मदद मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग मदद कर रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि रैयत को भी कि जमीन को खरीद बिक्री ना करें, जमीन को बचाते हैं तो उसको जो है बचा के रखें, और जीवन यापन करें, खेती बाड़ी करें, उसको बचाने का काम करें। और आदिवासी यदि एकता रहेगा तो दुनिया का कोई बॉस नहीं आएगा। हमारे लोग टूटे हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी संगठन से, सरना समिति से, आदिवासी जन परिषद से, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से, केंद्रीय परिषद से, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अभी चल रहा है, हम चाहते हैं जमीन और धर्म को बचाने का काम करिए, अन्यथा आदिवासी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। आदिवासियों की धार्मिक सामाजिक जमीनों पर यदि कब्जा करते हैं तो आज केंद्रीय सरना समिति समाज उलगुलान 2 की है, और इसके तहत पूरे राज्य में हम लोग ऐसे जो दबे कुचले वंचित लोग जो है आदिवासी समाज के लोग हैं जो हमारे पास आएंगे अपना दुखड़ा लेकर के, हम निश्चित तौर से उनको ज़मीन वापस कराएंगे। क्योंकि सरकार और प्रशासन और जो कानून से लोगों का भरोसा उठ चुका है, और जो है आज कानून भी इतना देरी कर रहे हैं इंसाफ दिलाने में कि लोग का चप्पल घिस जा रहा है। एक वंशज तो मर गया खाली आवेदन करते करते। हम लोग दुनिया भर में ये लोग भी गए, न्यायालय के पास में गए, कोर्ट कचहरी के पास, कहीं किसी तरह से लोग को न्याय नहीं मिला। अंततः हम लोग का सरना समाज में आए, और समाज के लोग आज देख रहे भारी तादाद में आकर के हम लोग जमीन जो मालिक है उसको वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। कहाँ तक अभी तक लिखा पढ़ी की गई है? निश्चित तौर से अभी हम लोग जो है आपका SP और DC महोदय को भी हम लोगों ने लिख दिया, ST आयोग को भी हम लोग ने लिखा, आप अनुमंडल पदाधिकारी का भी हम लोग पास रिपोर्ट है। इससे पहले जमीन मालिक लोग बहुत जगह गए, लेकिन कहीं पर किसी तरह से कार्रवाई नहीं हुआ। बाध्य होकर आज सरना समाज के लोग आज यहाँ जमीन पे उतरे हैं, और उनको कब्जा मतलब गैर आदिवासी से कब्जा मुक्त करके जमीन मालिक को जमीन वापस दिलाने का काम। एक आरोप जो लगता है दादा कि बेच दिया जाता है जमीन, क्या लगता है कि जानबूझ के बदनाम किया जाता है आदिवासियों को? कागज पत्र लेके भी आप लोग आए हैं, कागज रहने के बावजूद जो है जबरदस्ती कब्जा किया जाता है इसे जमीन को। हम लोग कब्जा मुक्त करने जा रहे हैं, और जो है हम लोग हमेशा से आदिवासी समाज के लिए न्याय किए हैं। निश्चित तौर से हमारे समाज में से दलाल तबके के लोग हैं जो कि इस तरह का खेला करते हैं। कुछ लोग ऐसे बदनाम होते हैं, लेकिन आज देख सकते हैं कि ज़मीन मालिक धुमसाय कच्छप भी है, उनका बेटा भी आए हुए हैं। हम लोग पूरा सरना समाज के आए हैं, सब को आंदोलनकारी रहे। झारखंड बंद से लेके देखिए आप, सिरम टोली सरना स्थल बचाओ अभियान से लेकर के अभी नगड़ी बचाओ आंदोलन में लेकर के, उसी तरह से आज हम लोग यहाँ ज़मीन बचाने का भी काम किए हैं। धर्म समाज के साथ साथ हम लोग जगह ज़मीन का भी हम लोग का बचाने का हम लोग काम करते हैं, ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहे, हमारी धर्म परंपरा संस्कृति सुरक्षित रहे। तो अभी इसके झंडा गाड़ा जा रहा है चिन्हित करके, सीमांकन करके ना। निश्चित तौर से आज जितना भी है अभी देख रहे हैं, प्रथम चरण में हम लोग का जो है झंडा गाड़ी का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग का जो जमीन निकल रहा है जी। उसके बाद जैसे ये प्लॉट है ये भी जमीन मालिक के अंडर में आ रहा है, तो अब
अभी समाज के लोग हम लोग इसको निर्णय करते हैं कि इसको हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग इसमें यहाँ उपाय तो लगाते तेजी हैं। से काम चल रहा है दादा। चोरी निश्चित तौर छिपके। से ये तो एक नमूना है, पूरे राज्य लुटा जा रहा है, फ्लैटों पे फ्लैट बन जा रहा है और हम लोग का शासन और प्रशासन मतलब सोई हुई है। और ये जो है सरकारी लूट हम कहना चाहेंगे, सरकारी लूट हो रहा है एक तरह से कि सरकार का सीओ, बीडीओ, डीसी और पूरे सरकार का मिली भगत से आज आदिवासी को ज़मीन को धड़ल्ले से लूटी जा रही है। चूँकि जो रिपोर्ट है उसमें गलत सलत तरह का रिपोर्ट बना करके एयरपोर्ट में भी जो है ज़मीन को लूटा गया और यहाँ भी ऐसे ज़मीन को लूटा गया। तो आज आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। आज आदिवासी के बड़े बड़े कानून हैं, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, उसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़मीन को CNT एक्ट और SPT एक्ट किसके लिए है? कि केवल जो है आदिवासियों के जो कमज़ोर तबके के है इसके लिए, उसके बाद जो दबंग लोग के लिए कोई CNT FNT का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आज किस तरह से लोग लूटे जा रहे हैं, हंसिए पे धकेले जा रहे हैं और अब बहुत हम लोग भाषण देते हैं कि CNT एक्ट का ज़मीन में बचाना होगा, हम लोग आदिवासी है। तो कौन चीज़ का CNT एक्ट का है का आदिवासी? तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अब ठान लिए हैं कि समाज में किसी भी तरह से अगर दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी को ज़मीन, धार्मिक सांस्कृतिक ज़मीन, रैयती ज़मीन अगर लूटे जाएगा तो समाज चुप नहीं रहेगा, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा।